क्लास 9th में प्रश्नावली 10.3 है आज। प्रश्न संख्या 1, वृत्तों के कई जोड़े खींचिए और प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, इनकी संख्या भी बतानी है। ठीक है, तो आपको देखो मैंने यहाँ पर कुछ वृत्तों के जोड़े खींचे। जैसे एक वृत्त सर्किल है, इसके बाहर से दूसरा बी में देखो 2 वृत्त खींचे। यहाँ पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखो इस तरह से एक जोड़ा हो गया, एक ऐसे हो गया। इस तरह से मैंने कुछ आकृतियाँ खींची हैं, तो इन पर आपको उभयनिष्ठ बिंदु बताने हैं। देखो पहले में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, दोनों अलग अलग हैं दोनों। एक इसके बाहर से उभयनिष्ठ बिंदु कुछ नहीं है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। उभयनिष्ठ बिंदु जब होते जब एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर टचिंग पॉइंट 1 है, तो आकृति ए में उभयनिष्ठ बिंदु हो गया 0, आकृति बी में उभयनिष्ठ बिंदु 1 हो जाएगा। सी में देखो एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएंगे। डी में भी एक यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु है, एक यहाँ पर है, तो 2 बिंदु हो जाएंगे। और ई में केवल एक ही जगह पर स्पर्श कर रहा है, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन हल करना था। अगला है, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र ज्ञात करने के लिए दीजिए। मतलब एक वृत्त दिया है, उसकी रचना करनी है हमें और उसका केंद्र भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो हमें, चूँकि वृत्त जिसका केंद्र ज्ञात नहीं है, एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र हमें ज्ञात नहीं है, तो केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले एक सर्किल खींचा हमने। ठीक है, अब सर्किल माना वृत्त की पद्धति पर 3 बिंदु हैं, केंद्र का पता नहीं है। ठीक है, केंद्र कहाँ पर है ये पता नहीं है, वृत्त हो गया। तो 3 बिंदु ए बी सी ले लिए। ठीक है, ए और बी। फिर हमें रचना जैसे करते हैं, 3 बिंदु लिए हैं, 1 2 3 पॉइंट लगा लिए। ठीक, फिर ए से बी को मिलाया, बी से सी को मिलाया, तो ए बी रेखा और बी सी रेखा आ गई। अब तीसरे भाग में ए बी और बी सी के लंबार्धक कीजिए। जैसे हम किसी रेखा का लंबार्धक करते हैं, तो जैसे क्या करते, छोटी कक्षाओं में पढ़ा था, जैसे ये रेखा होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लंबार्धक खींचने के लिए देखो लंबार्धक खींचने के लिए आधे से अधिक दूरी का चाप लेते हैं। यहाँ पर पेंसिल प्रकार की नोक रख के पेंसिल को यहाँ से लेकर एक लेफ्ट में काटते हैं, एक राइट में। यही दूरी फिर इधर से करते हैं, एक इधर एक इधर। तो अब इनको हम मिला देंगे ऐसे, तो ये इस तरह से इसका मिड पॉइंट प्राप्त हो जाता है, लंबार्धक दूरी बन जाती है। ठीक है, मिल जाती है। तो यही प्रक्रिया हमें यहाँ पर करनी है। ए बी रेखा का और बी सी रेखा का लंबार्धक किया हमने प्रकार की सहायता से। एक चाप इधर काटा, एक इस बिंदु से एक चाप इधर, एक इधर काटा। ऐसे बी से एक चाप इधर काटा और एक इधर, इन दोनों को मिला दिया ऐसे डॉट डॉट करके, तो यहाँ पर आ गया। ठीक, ऐसे ही हमने इस रेखा का अर्धक किया। आधे से अधिक दूरी का चाप लेके एक इधर काटा, एक बिंदु यहाँ से यहाँ काटा। ऐसे ही एक ऊपर को काटा, एक नीचे को। दोनों बिंदु यहाँ पर कॉमन पॉइंट आ रहा है दोनों का। ये इसको मिलाने पर दोनों जो रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रही हैं, तो ये इसका केंद्र प्राप्त हो जाएगा। अब हमें ये इसका केंद्र है कैसे पता चलेगा। जो हमने 3 बिंदु लिए थे, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ से इस बिंदु की दूरी, यहाँ से इस बिंदु की दूरी और यहाँ से इस बिंदु की दूरी अगर लेंगे तो वह इक्वल आती है। तो इक्वल आती है तो ये इससे सिद्ध होता है कि वो वृत्त का केंद्र है, जिसमें ओ ए ओ बी ओ सी वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। इस तरह से हमें तीसरा क्वेश्चन हल करना। अब देखिए अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि इनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। अब ये मैंने 2 वृत्त खींचे हैं और इनकी उभयनिष्ठ जीवा ए बी है, ये वाली ए बी। ठीक है, दिया है 2 वृत्त के केंद्र ओ तथा ओ डैश मान लिए हैं। ए बी उभयनिष्ठ जीवा है, इस पर एक बिंदु यहाँ पर पी ले लिया। सिद्ध करना है ए पी बराबर बी पी और ए पी ओ पी परपेंडिकुलर ए बी लिखना है। ठीक है, अब रचना करी। इसके लिए हमने क्या किया, ओ ए को मिलाया, ओ बी ओ ए और ओ डैश ए और ओ बी और ओ डैश बी को मिलाया। अब इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे, जैसे जो ऊपर को दिख रहे हैं ऐसे त्रिभुज ओ ए ओ डैश तथा ओ बी ओ डैश में देखो ओ ए और ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। ठीक है, बराबर होती हैं। और दूसरे साइड भी ऐसे ओ ए ओ डैश बराबर ओ बी डैश, ये भी वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। ठीक, और तीसरा हमारा जो ओ डैश जो है कॉमन पॉइंट है, उभयनिष्ठ है। तो एस 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 सर्वांग क्षमता से क्या होगी,
ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। इस तरह से बन रहे हैं, आपको अगर नहीं दिख रहे हो तो इस तरह से बन रहे हैं दोनों साइड को, ठीक है। ये बन रहे हैं, यहाँ पर ओ है, यहाँ ओ डैश है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। इस तरह से बन रहे थे, ये दोनों सर्वांग सम हो गए। अब CPCD से, इसलिए ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर, जो मैंने यहाँ पर दिखाया अभी, ये कोण इसके बराबर हो गया। अब हमें केवल इतने त्रिभुज लेने हैं, ये दो त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में। इसके बाद ठीक है, ये एंगल हमने बराबर दिखा दिए हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे OA बराबर, OB वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, एंगल लिखेंगे AOP बराबर एंगल BOP लिख लेंगे, सिद्ध किया है, ठीक। और OP बराबर OP वही है। तो CPCD से क्या हो जाएगा हमारा, CPCD से AP बराबर BP सिद्ध हो जाएगा, और साथ ही ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। चूँकि ये दोनों कोण क्या हैं, SAS कसौटी से सर्वांग सम हो गए, CPCD से AP बराबर BP, इसलिए एंगल OPB बराबर एंगल OPA आ गया, ठीक है। ये अब चूँकि ये एक ही रेखा पर स्थित हैं तो रेखीय कोण बन रहे हैं, इनका जोड़ 180 अंश होगा। तो यहाँ पर 180, चूँकि ये दोनों आपस में बराबर है, 2 OPA बराबर 180, OPA बराबर 90। इसका मतलब हुआ अगर OPA एंगल ये वाला कोण 90 अंश आता है तो इसका मतलब OP रेखा AB पर परपेंडिकुलर है। यही हमें दूसरा भाग सिद्ध करना था। तो इस तरह से ये प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट होती है। प्रश्नावली भी लगभग समाप्त हो गई है, तो आप इसको हल कर लेना।